चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज रिगार्डिंग जो भी अभी हमने करा है? सर एक यानी लोग कुछ बोल रहे कोई डेटा बना लेंगे नॉर्मली जो हम बनाते हैं, लाइक नेम और वैल्यूज। हैं। जूम करता हूँ। ये क्यूब 1 2 3 4 5 आगे ड्रैग करने के लिए ड्रैग ही करना होगा या इसका भी शॉर्टकट है कोई? शॉर्टकट है, बट उसमें फिर अगेन Q1 आता रहेगा। ड्रैग करोगे तो अपने आप उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू भी ले लेगा, जैसे 1 2 3 4 5 ड्रैग से उसमें एक बार टोटल सम हम करेंगे अगर 6। तो वो फार्मूला और जो आप कंट्रोल एंड करके उसको फिर पुट अप करते हैं, वो क्या चीज़ है वो मुझे देखना है, वो क्लियर नहीं होता। अच्छा, मतलब आपको समझ आना जैसे यहाँ पे ओके। सो टोटल लगाना है हमने यहाँ पे। शॉर्टकट है इसका ऑल्ट इजिकल्स टू सम लगाने का। सम लग गया। अब आप चाहते हो कि मैं नीचे कैसे करता हूँ? ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ, मैं एक स्टेप इधर गया, कंट्रोल एंड डाउन एरो, फिर मैं राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो एंड कंट्रोल डी। कंट्रोल डी। अगर ऊपर से नीचे ड्रैग के लिए भी कंट्रोल डी होगा? नहीं, कंट्रोल डी आपको फिर ऊपर से नीचे कर, आपको ये नहीं पता ना कि कहाँ तक करना है आपको। जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ तक हूँ, तो आपको आप या तो आप ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, बट यहाँ पे आपको काफ़ी स्टेप्स फॉलो करने पड़ रहे हैं, मतलब 1 बाय 1। अभी तो चलो ठीक है 13 14 थे, तो 13 14 स्टेप्स मैंने यार इतने बार क्लिक कर दिया, बट व्हाट इफ अगर मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हो, ठीक है। सो उस केस में बेटर क्या है, आप एक स्टेप इधर जाइए, कंट्रोल एंड डाउन एरो, वो बिल्कुल आपको डाउन ले जाएगा, फिर एक स्टेप इधर जाइए एंड कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, ठीक है। इसमें बहुत फास्टली आप मतलब रोम कर सकते हो उसमें। What was the formula for the sum? सिंपल सम, ऑल्ट इज इक्वल्स टू, दिस वाज द शॉर्टकट, Alt is equals to ऑल्ट इज इक्वल्स Alt टू, ऑल्ट इक्वल्स टू, ठीक है। बट विल डू दैट, आज हमारे फंक्शन स्टार्ट होंगे। कुछ देखना है? ओके, सो और कोई क्वेश्चंस? is one more. हाँ हाँ बोलो। प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम जो शिफ्ट F2 से कमेंट लगाते हैं, वो दो ऑप्शंस होते हैं उसमें। लाइक एक तो हमें एंड में टोटल शो आउट करेगा सेल 6 में क्या कमेंट है, लेकिन जब प्रिंट में जा रहे हैं तो वो कमेंट शो आउट नहीं हो रहा। जब मैंने ट्राई किया तो मुझसे नहीं हुआ। एक बार मैं उसको उसमें 3 ऑप्शंस आते हैं आपके जब आप उसमें जाते हो पेज लेआउट में, ठीक है। फर्स्ट होता है कि आपको कमेंट देखने ही नहीं है। सेकंड होता है कि जैसा आपको एक्सेल की शीट पे दिख रहा है वैसा दिखाना चाहते हो आप। एंड थर्ड वुड बी कि आपके जो कमेंट है बिल्कुल लास्ट में चले जाए, ठीक है। अब जैसे देखो, जैसे मैंने कमेंट लगा दिया यहाँ पे, अब मेरे को नहीं दिख रहा, तो अब ये उसमें भी नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ ऑल्ट PC, वापस देखो, अभी मैंने कमेंट लगा दिया इसके ऊपर, बट अब मुझे नहीं दिख रहा कमेंट, ठीक है। ये यहाँ पे भी नहीं दिख रहा मुझे और प्रीव्यू में भी नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ऑल्ट V एंड C, V फॉर व्यू, C फॉर कमेंट, ऑल्ट V C, अब मुझे यहाँ दिखने लग गया, ठीक है। अब मैं प्रीव्यू करूँगा, अब देखो मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ, प्रीव्यू में मुझे नहीं दिख रहा अभी, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे ये ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, ठीक है, शीट, एंड अब देखो कमेंट्स नन, कमेंट मतलब कमेंट नहीं आएंगे, एंड ऑफ द शीट, सबसे एंड में चले जाएंगे, एंड डिस्प्ले ऑन द शीट एज डिस्प्ले ऑन द शीट, फिर आपको दिख जाएंगे Alt VC ऑल्ट VC, सेम फॉर हाइड एंड सेम फॉर शो। All refresh type ever. Sorry? All refresh. रिफ्रेश ऑल, रिफ्रेश ऑल कुछ नहीं है, जैसे आपके पास पाइवट टेबल्स हैं आपके बने हुए, जैसे आपके पास एक फाइल के अंदर 10 पाइवट टेबल है, ठीक है, और डेटा आपका चेंज हो गया, तो आपको 1 बाय 1 सभी को रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। बट 10 पाइवट टेबल को मैं एक बार में ही रिफ्रेश करना चाहता हूँ, सो फॉर दैट जस्ट क्लिक ऑन रिफ्रेश ऑल। हाँ, पर पाइवट टेबल बनाना पड़ेगा आपको। पाइवट टेबल आपने कहा था ना,
ठीक है। तो मुझे डेटा बनाना पड़ेगा वैसा। एनीवेज छोटा सा बना लेता हूँ। और डीपी कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा एक्सपेंड। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने एक पाइवट टेबल बनाया जिसमें मैं वैल्यू दिखा रहा हूँ नेम वाइज, ठीक है। और मैंने एक पाइवट टेबल को बनाता हूँ जहाँ पे मैं दिखाऊंगा ऐसा टीएल वाइज, ठीक है। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज कर देता हूँ 1 5 4 कुछ भी, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे डेटा मेरा रिफ्रेश नहीं हुआ, अभी वो 61 दिखा रहा है, अभी भी यहाँ पे 61 दिखा रहा है। अब जैसे मैं करता हूँ राइट क्लिक एंड रिफ्रेश, तो सिर्फ ये वाला रिफ्रेश होगा, ये वाला रिफ्रेश नहीं होगा, ठीक है। अल्टीमेटली दोनों हो गए, ठीक है। ये कमांड जब आप एक्सेल 3 में करते थे, ठीक है, एक्सेल 3 में ये हमारे पास एक लिमिटेशंस थी कि हमको हर एक को रिफ्रेश करना पड़ता था वन बाय वन, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, लाइक अगर आपकी अलग अलग शीटें हैं जैसे डेटा रिफ्रेश ऑल। सर लास्ट टाइम भी अगर किए तो ऑल हो गया। कैसे? इससे पहले जो एक्सेल 3 की बात कर रहा हूँ, एक्सेल 3 में दिक्कत आती थी आपको, ठीक है। यहाँ पे अगेन रिफ्रेश करें तो कहीं ना कहीं सेम रिफ्रेश हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि अगर सेम डेटा से बने हैं वो, ठीक है। अभी जब से आपने रिफ्रेश करा वो एक सेम डेटा बेस पे था, इसलिए दोनों रिफ्रेश हो रहे थे, ठीक है। अगर आपका डेटा अलग अलग होता तो आपको फिर 1 बाय 1 करना पड़ना था, ठीक है। बट वो भी 1 बाय 1 ना करना पड़े उसके लिए हम रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। एनीवेज और भी क्वेश्चन देन ओके। सो आज हमारी कमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है इसमें। फर्स्ट कमांड है गोल सी। तो ना थोड़ा सा दरवाजा खोल लो तो, क्योंकि अगर सब्सक्रिप्शन वो तो जाएगी, जब लाइट आ जाएगी तो हम कर लेंगे, वो जाली वाला बंद कर दो तो बेस्ट रहेगा। ओके, तो पहली कमांड है हमारे पास गोल सीक। दो वर्ड है यहाँ पे, गोल एंड सीक, मतलब गोल को सीक करना, गोल को अचीव करना, ठीक है। आपके पास टारगेट है बट आपको ये नहीं पता कि वो टारगेट मैं कैसे अचीव करूँ, कितना कुछ करूँ, ठीक है। जैसे आप ऑफिस में होते हो, ठीक है, आपने कुछ प्रोडक्शन करी, ठीक है, आपकी कुछ एफिशिएंसी बनती है सबकी, इधर से बहुत लोगों की बनती होगी, ठीक है। आपकी एफिशिएंसी लाइक सपोज 98% है, ठीक है। तो आपका एम क्या करता है, कुछ आपके या जो भी है कुछ प्रोडक्शन आवर्स में कुछ डाउन टाइम दिखा देता है, ठीक है, और आपकी एफिशिएंसी अपने आप 100 हो जाती है। बट वो जनरली क्या करते हैं, थोड़ा सा डाल के देखते हैं कि अगर मैं इतना डाउन टाइम कर दूँगा तो एफिशिएंसी कितनी होगी, इतना डाउन टाइम कर दूँगा कितनी एफिशिएंसी होगी। तो मतलब हिट एंड थ्रो, मतलब R&D कर करके वो कहीं ना कहीं पूरे करते हैं आपकी, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे पास टारगेट है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100%, उसके अकॉर्डिंग से मैं डाउन टाइम में कितना चेंज करूँ, मतलब दिस इज अ सीक, मतलब टारगेट, ठीक है। मुझे इनपुट में कितना चेंज करूँ कि मैं अपने मेरा आउटपुट बन जाए, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये मेरी सैलरी है, लेट्स सपोज 20,000 रुपये, ठीक है। लेट्स सपोज ये मेरा कुछ रेंट का खर्चा है, लेट्स सपोज 7,000 रुपये। ये मेरे कुछ मिसलेनियस चार्ज हैं, मे बी लेट्स सपोज 3,000, एंड कुछ राशन पानी पे भी खर्चा होता है मेरा, लेट्स सपोज 4,000, ठीक है। और ये मेरी कुछ सेविंग आ जाती है नीचे, मतलब दिस माइनस सम ऑफ, तो 6,000 की मेरी सेविंग है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इस महीने कुछ पैसे की जरूरत है, ठीक है, या फिर मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ रेंट, इसको 9,000 कर देता हूँ,
मिसलेनियस चार्ज में 4000 पे है, राशन पे मिला है 5000 रुपये, ठीक है, मेरे 2000 रुपये की सेविंग है। अब मुझे इस बार चाहिए 3500 रुपये, ठीक है, बट मैं इसमें कितना कम करूँ कि मेरे पास मेरी सेविंग 3500 की हो जाए, और मुझे एक में चेंज करना है किसी भी, ठीक है। सो लेट्स सपोज मैं अपना मिसलेनियस चार्ज में जो मेरे जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, ठीक है, उसमें मैं कितना कमी करूँ कि मेरे पास जो सेविंग है मेरी 3500 की हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि अभी कितनी हो रही है सेविंग 2000 की, 3500 माइनस 2000 1500, फिर 1500 आपको उसमें माइनस करने पड़ेंगे। तो मतलब आपको 3-4 स्टेप्स में करना पड़ा है चीज़, ठीक है। ये तो हल्की सी छोटी चीज़ थी, बट अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती तो मुझे बहुत सारे चीज़ें जगह पे चेंज करना पड़ता था। बट यहाँ पे एक कमांड है हमारे पास विच इज गोल सीक। सो जैसे मैं कहता हूँ गोल सीक, मैं कहता हूँ कि ये जो अमाउंट है सेविंग वाली अमाउंट मुझे करनी है लेट्स सपोज 3500 या जो भी जितनी भी आप चाहो कर सकते हैं, ठीक है। बट उसके रिस्पेक्टिव मुझे इसका जो आउटपुट होगा, मतलब जो इसका जो चेंज होना है वो किसके साथ करना है। क्या रेंट के साथ चाहते हो तो रेंट की कर दीजिए, मिसलेनियस या फिर राशन जो भी आप चाहते हो। सो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि राशन में मैं कुछ कम नहीं कर सकता, रेंट मेरा कुछ कम नहीं हो सकता, बट येस कॉम्प्रोमाइज टू मिसलेनियस चार्जेस, ठीक है। तो आई चूज मिसलेनियस चार्ज एंड क्लिक टू ओके। अब देखो ये 4000 रुपये है, ये अपने आप 2500 हो गया, ये अपने आप 3500 हो गया, ठीक है। तो जैसे आपकी एफिशिएंसी होती है, लेट्स सपोज ये आपकी एफिशिएंसी थी, तो यहाँ पे अपने आप डाउन टाइम को क्लिक करते हो, अपने आप डाउन टाइम उतना एडजस्ट हो जाता और आपकी एफिशिएंसी अपने आप 100 बन जाती, ठीक है। ओके, सेकंड कमांड है हमारे पास सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियोज क्या होता है, जैसे सिनेरियोज नथिंग इज जस्ट लाइक ऑप्शंस, ठीक है। जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते हो, कई बार आपके पास या फिर आप मोबाइल का कनेक्शन लेने जाते हो तो आपको बोलते हैं सर ये पहला ऑप्शन है आपके पास 99 रुपीज़ का, ठीक है, इसमें आपको 100 कॉलें फ्री मिलेंगी, मैसेज कोई फ्री नहीं है, ब्ला ब्ला कुछ फ्री नहीं है। सेकंड प्लान है 150 रुपये का, इसमें आपको 100 कॉलें फ्री है प्लस 200 मैसेज फ्री है, ठीक है। 299 का ले लीजिए, इसमें आपको 1 GB डेटा भी फ्री है एंड सो। तो मतलब फर्स्ट सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो, थर्ड सिनेरियो, फोर्थ सिनेरियो, जिसको जो भी सूट करता है उसके अकॉर्डिंग से खुद कर लेते हैं, ठीक है। सो वही चीज़ मुझे दिखाना है कि अगर इस सिनेरियो जाता हूँ तो मेरी क्या आउटपुट होगी, इस सिनेरियो जाता हूँ तो क्या आउटपुट होगी, इस सिनेरियो जाता हूँ क्या आउटपुट होगी। मे बी लाइक आपके जैसे ऑफिस में होता है, जैसे आप एक एक्सेप्शन को परफॉर्म करते हो, ठीक है, तो उसमें अलग अलग टाइम कंज्यूम होता है, जैसे आपका, ठीक है। अगर कहते हैं आप इस वे से जाते हो तो आपका कितना टाइम लगा, इस वे से जाते हो तो क्या टाइम लगा, इस वे से जाते हो तो क्या टाइम लगा, और उनकी एडवांटेज या डिसएडवांटेज। इसमें जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ मुझे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बट जल्दी हो जाएगा, इसमें से मेरे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा बट यस टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है, या फिर जो भी। सो ये क्या है सिनेरियोज। अब यही सिनेरियो मेरे पास है, लाइक मेरे पास मेरी सैलरी है 20,000 रुपये एंड मिसलेनियस चार्ज एंड राशन पानी, ठीक है। ओके, मैं इसके ऊपर सिनेरियो बनाता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मैं 20,000 की सैलरी है, मैं कुछ टूटे फूटे घर में रहूँ, मतलब लाइक जैसे 9,000 पे अभी पे कर रहा हूँ, टूटे फूटे घर में रहूँ 3-4 हज़ार रुपये में, देन मेरी सेविंग कितनी हो जाएगी। या फिर मैं कहता हूँ कि मैं अच्छे घर में रहूँ 12-13 हज़ार वाले में, अच्छा खाना वाना खाऊँ, इसलिए रिचार्ज खर्च ना करूँ, तो मेरी सेविंग क्या होगी। या फिर एंड मल्टीपल बेस। सो गो टू सिनेरियो मैनेजर, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। सो यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स सपोज फर्स्ट ऑप्शन, जो भी आप नाम देना चाहते हो। फर्स्ट सिनेरियो, अब जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं इन तीनों में चेंज करूँगा, ठीक है, ये आप तीनों सेलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट सिनेरियो, ओके। सो लेट्स सपोज फर्स्ट मेरा यही रहता है, मैं कुछ चेंज नहीं करता हूँ, ओके। सो फर्स्ट सिनेरियो हो गया। सेकंड एक और ऐड करते हैं, सेकंड सिनेरियो। अब मैं कहता हूँ कि मेरा जो घर का जो खर्चा है वो उस पर मैं सिर्फ 4,000 रुपये ही खर्च करूँगा, मिसलेनियस पे मैं 1500 खर्च करूँगा, बट मैं खाना बहुत अच्छा खाऊंगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं स्पेंड करता हूँ उस पर 7,000 रुपये, देन मेरी सेविंग क्या होगी, ओके। और एक और ऐड कर लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे घर तो अच्छा चाहिए 12,000 वाला, ठीक है। मिसलेनियस चार्ज मुझे अच्छा चाहिए, लेट्स सपोज 4,000 रुपये के, और राशन पानी भी अच्छा चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, ठीक है। देन मेरी सेविंग क्या होगी, ओके। सो ऐसे आप जितने भी चाहो आप ऐड करोगे एंड क्लिक टू शो या मर समरी। समरी इसको इफेक्ट करेगी अल्टीमेटली,
यस ओके ओके। अगर पहले सिनेरियो के हिसाब से जाते हो तो आपकी जो सेविंग है 3500 रुपये की है। सेकंड के हिसाब से जाते हो तो आप घर आपका टूटा फूटा सा होगा, मिसलेनियस चार्ज कम होंगे, खाना आपका अच्छा होगा, तो उस टाइम आप 7500 रुपये बचा सकते हो। सॉरी अब क्लियर, ठीक है। कहीं रोशनी वगैरह तो नहीं पड़ रही है उसके ऊपर कोई? वो आप ऐसा कर दीजिए, थोड़ा सा कर्टन कर दीजिए, उसको मत करिए विजिबल, अदरवाइज मैं वो बंद कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास दूसरी भी है लाइट सिस्टम, टेंशन मत लीजिए, अगर आप चाहें तो मैं बंद कर सकता हूँ। नहीं ठीक है ओके सो अगर आप थर्ड के हिसाब से जाते हो माइनस में तो मांग मांग के खाना पड़ेगा, ठीक है। सो मतलब घर तो अच्छा हो गया आपका, 4000 रुपये आपका मिसलेनियस चार्ज भी हो गया, डिस्को विस्को में जाने लग गए। 4200 रुपये आप खर्च नहीं कर सकते, बट हाँ इतना उधार मांग मांग के खर्च कर लो, ठीक है। आपकी सैलरी नहीं है इतनी, तो 4200 रुपये आपको उधार लेना पड़ेगा सर। ये जो मतलब जो भी है आपका, मतलब ये आपके सिनेरियोज बनते जाएंगे आपके, तो दिस इज कॉल्ड सिनेरियो एनालिसिस। ओके वापस चलते हैं, थर्ड आते हैं डेटा टेबल पे। ये अभी आपके काम का नहीं आएगा, ठीक है। इसमें फंक्शंस लगेंगे अभी आपके, सो फंक्शन के थ्रू होगा ये। सर ये कुछ ये भी हो सकता है क्या, सपोज अप्रैल का टाइम आ गया तो उसमें आप प्रमोशन का आ गया टाइम, तो उस समय सैलरी बढ़ गया, तो मतलब क्या होता है? अरे मैं सैलरी को लेके नहीं चल रहा हूँ, सैलरी इज अ जस्ट एग्जाम्पल, हाँ हाँ, ठीक है। तो आप उसमें चेंज करिए, वो आप ऑटोमेटिकली इफेक्ट करेगा। मतलब मेरा कहना है कि वो सैलरी भी चेंज हो सकता है क्या, मतलब सैलरी में तो फंक्शन लगा है, सैलरी तो डिपेंडेंट है आपके, देखो जो सेविंग है आपकी डिपेंडेंट है सैलरी के ऊपर। अगर आपकी सैलरी बढ़ जाती है तो सेविंग अपने आप बढ़ जाएगी। अब देखिए 20 की जगह मैं 50 कर देता हूँ यहाँ पे, अब आपकी सैलरी देखना, सेविंग देखना, ऑटोमेटिकली 33,000 रुपये की होगी। आप जो ऐसा सिचुएशन जो ले रहे हैं, सैलरी को फिक्स करते हैं, बाकी का ऑप्शन सब को चेंज करते हैं, सैलरी तो फिक्स रहेगी ना आपकी, तो वो कह रहे हैं कि अगर किसी सिनेरियो में हम मुझे सैलरी बदल तो बदल दो, उसमें क्या दिक्कत है? फाइनेंशियल चेंज होता है। बदल दो, उसमें कोई टेंशन नहीं है, बदल दो। पर फिर आपको जो, अब देखो अगर आप अभी ये सिनेरियोज देखोगे आप अपने, ठीक है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, ये ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होंगे, यहाँ पे लिंक नहीं है किसी से, ठीक है। जब आपकी चेंज होती है तो यू नीड टू क्रिएट अनदर सिनेरियो फॉर दैट। कस्टमाइज हो सकता है। नहीं, आपको क्रिएट करना पड़ेगा नया वाला, इसमें रिफ्रेश उस कमांड पर रिफ्रेश वाला नहीं है कि आप सोचो कि आप रिफ्रेश कर दो, क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस नहीं है। फंक्शंस आपके यहाँ पे देखो, ये चीज़ अपने आप रिफ्लेक्ट होगी, बट सिनेरियो में अपने आप रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक तरह से समरी बना के दे दी उसने आउटपुट दे दिया आपको, उसने लिंक नहीं करा है, ठीक है। क्लियर? ओके सो डेटा टेबल फिलहाल हमारे काम का नहीं है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस लगेंगे आपके। नेक्स्ट कमांड है ग्रुप। ग्रुप क्लिक कर डेटा मार देता हूँ मैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, बोलिए बोलिए। सर आपकी जो वैल्यूज है वो चेंज नहीं होती, जैसे जो भी आप रैंड डिपेंडेंट के फॉर्मूला लगा रहे हो वो चेंज नहीं हो, वैल्यूज चेंज नहीं होती आपकी, और मैं प्रैक्टिस करती हूँ मेरी वैल्यूज हर बार चेंज हो जाती है। आप कुछ करते हो कि उसमें देखो, फॉर्मूला अभी अगर देखोगे ना तो अभी इसमें फॉर्मूला है इसके अंदर, ठीक है। जब भी मैं कुछ भी करूँगा ना तो चेंज हो जाएंगी, देखो अभी देखो। ओके अगर आप देखोगे, अब यहाँ पे जस्ट बिकॉज फॉर्मूला है, मैं कुछ भी एंटर भी प्रेस करूँगा ना तो ये चेंज होती जाएंगी, देखो ठीक है। जब तक इसमें फॉर्मूला रहेगा चेंज होएंगे। सो अब हमें क्या करना है, इन फॉर्मूलाज को वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। सो उसके लिए आप क्या करो, डेटा सिलेक्ट करो, कंट्रोल C फॉर कॉपी एंड Alt ESV केस वैल्यूज, सॉरी वैल्यूज को कन्वर्ट वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। जब तक ये फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला तो चेंज होते रहेगा। Alt ES and V और ऑल टेस्ट भी ESV, ये ESV तो फ्री का है ना? E edit, ठीक है। S for special, V for value, ठीक है। Alt ESV। ओके सो नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुपिंग करना।
ग्रुपिंग में क्या होता है बेसिकली, या पहले हम सब टोटल कर लेते हैं, ग्रुप इस पे बाद में आता हूँ। सब टोटल मीन टू से कि मुझे सबका टोटल करना है। अगर आप देखोगे मेरे पास नियर अबाउट 600 रिकॉर्ड है, ठीक है। जैसे मुझे देखना है कि चंदन का Q1 के अंदर कितना स्कोर था टोटल, ठीक है। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, फिल्टर करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ, सपोज मैंने चंदन चूज करा, सो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि इसका स्कोर है टोटल 1460 Q1 के ऊपर, ऐसे ही Q2 के ऊपर है 1409 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे ही मुझे अजय का देखना है तो मैं अजय क्लिक करूँगा, ऐसे बीके का देखना है तो मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि वो मेरे सामने ही हो सबका वन को मैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले डेटा सेलेक्ट कीजिए पूरा का पूरा, इसको सॉर्ट कर लीजिए जिसके हिसाब से आपको आउटपुट देखना है। जैसे मुझे नेम के हिसाब से देखना है, सो Alt DS D फॉर डेटा, S फॉर सॉर्ट, किसके हिसाब से, बाय नेम, क्लिक टू ओके। देखो सारे अजय ऊपर आ गए, उसके बाद सारे आलोक आ गए, चंदन एंड सो ऐसे आ जाएंगे। और उसके बाद गो टू सब टोटल। सब टोटल अब आपको नेम के ऊपर कर रहे हो और सबका आपको सम चाहिए तो सम ले लीजिए, अगर आपको कुछ काउंट चाहिए तो काउंट या एवरेज जो भी चाहिए आपको। सो लेट्स सपोज मुझे सम चाहिए, Q4 का चाहिए, Q3 का भी चाहिए, Q2 का भी चाहिए, Q1 का भी चाहिए, या जिसका भी चाहिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो एंड क्लिक टू ओके। सो आप देखोगे तो सबका अब खुला है, इस पर 2 पे क्लिक करते हैं। सो सबका सब टोटल आ गया। अजय का टोटल कितना है, आलोक का कितना है, अमित का कितना है, अनवर का कितना है, अपूर्व का कितना है। 1 पे क्लिक करोगे तो सबका ग्रैंड टोटल आ जाएगा। 2 पे सब टोटल एंड 3 पे सारी वैल्यूज ओपन हो जाएंगी। घर पे जाके पता लग जाएगा कौन कौन सब्जी मिलती है आपको यहाँ पे। एनीहाउ ठीक है सोफा, ठीक है। तो ये सब टोटल, तो ये अलग अलग शीट में खुले थे। शीट नहीं है, शीट तो वही है ना। आप ये देखो शीट 1 पे तो है हम 2 1, ये तो हाइड हो रहे हैं देखो रो। हम देखो 1 के बाद 6 9 9 आ रहा है, तो वो ग्रुप कर रहा है इसको। सर नीचे तो है सीट 1 है, ऊपर का तो क्या है वो वाला जो 1 2 3 वाला, ये ग्रुप हो रहा है ना इसको, तो उसने हाइड कर रहा है वो जो चीज़ अननेसेसरी होनी चाहिए, ग्रुपिंग कर रहा है, ग्रुपिंग। ठीक है, मैं आता हूँ ग्रुप कमांड पे नेक्स्ट। इतना क्लियर हुआ? ओके, सो लेट्स सपोज मेरे पास कुछ डेटा है, 2 टीम्स का डेटा है मेरे पास। कंट्रोल डी, कट ऑफ राइट, डी फॉर डाउन। सो लेट्स सपोज ये मेरे पास टीम ए का डेटा है और साथ ही मेरे पास टीम बी का डेटा है। ठीक है, और चलो मैं दिखाता हूँ, मैं कह रहा हूँ कॉपी पेस्ट मेरे साथ हो जल्दी। यहाँ पे मेरे पास इसका भी टोटल है, इस टीम का भी। ओके, और यहाँ पे मेरे पास है ग्रैंड टोटल। सो दिस प्लस, ठीक है। अब ये रिपोर्ट बना के मेरे मैनेजर को भेज दी, तो उसको क्या करना पड़ रहा है, बहुत सारा स्टोर करना पड़ रहा है। वो कहता है कि मुझे ये बताओ कि टीम ए का टोटल कितना है या टीम बी का टोटल कितना है या फिर ग्रैंड टोटल कितना है। उसको इसी से कोई मतलब नहीं है कि Q1 में कितना है, Q2 में कितना है, Q3 में कितना है। बट हाँ, उसके पास ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, अगर वो देखना चाहे तो देख भी सके। ठीक है, तो जनरली इसके लिए क्या करा मैंने, जैसे ये एरिया मेरे काम का नहीं है, अननेसेसरी है, तो उसको मैंने क्या करा, ग्रुप कर दिया। सो गो टू ग्रुप, तो ये क्या है, कॉलम BCDE। सो ग्रुप कॉलम्स जो मैंने सेलेक्ट करे हुए हैं। ओके, ठीक है। ऐसे ही जैसे लेट्स सपोज मेरे पास ये भी मेरे कुछ काम का नहीं है, ठीक है, इसको भी मैंने क्या करते ग्रुप कर दिया, गो टू ग्रुप एंड कॉलम्स। अगर आप देखोगे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो कहीं ना कहीं हाइड हो गया मेरे पास। बट यहाँ पे प्लस का जो सिंबल है मुझे इंडिकेट कर रहा है कि यस इट कंटेन सम मोर फील्ड्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ यहाँ पे कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करा
एंड इसको भी ग्रुप कर दिया। ठीक है, तो आप देखोगे अगर मैं सिर्फ इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे सिर्फ ग्रैंड टोटल दिख रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे सब टोटल दिख रहे हैं, ये टीम ए का सब टोटल, टीम बी का सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल। और अगर मुझे सब कुछ देखना है तो मैं इनको भी खोल दूँ। सो दिस इज ग्रुपिंग। अनग्रुपिंग मीन टू से इसको हटाना। नंबर ऑफ पीपल तो रो वाइज होगा ना कि कॉलम वाइज। आपने क्या सेलेक्ट करा है? आपने कॉलम सेलेक्ट करा ना, तो ग्रुप हो गया कॉलम वाइज। ऐसे अगर आप रो सेलेक्ट करते तो रो वाइज भी कर सकते हैं, तो दोनों वाइज हो सकता है, रो वाइज। जो अभी जो मैंने सब टोटल में करा, जब मैंने सब टोटल में करा था, ठीक है, दैट वाज ग्रुपिंग, बट वो रो वाइज ग्रुपिंग थी। अब ये वाली जो है दिस इज रो वाइज ग्रुपिंग। अगर आप देखोगे अजय फिर अलोक, सो बोथ वेज हो सकती है जैसे भी आप चाहें। क्लियर? ओके, सो अनग्रुप मीन्स टू हटाना इसको। सो जैसे आप 1 बाय 1 चाहते हो तो आप 1 बाय 1 कर सकते हो अनग्रुप, ठीक है, सिलेक्ट कर करके, या फिर आप यहाँ पे क्लियर आउटलाइन कर सकते हो, मतलब जितनी भी सारी एक ही स्टेप में, अदरवाइज आपको यहाँ पे 3 स्टेप करने पड़ेंगे। सो अनग्रुप, क्लियर आउटलाइन, सब टोटल हमने कर लिया। शो एंड डिटेल हाई, ये वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे कर रखी है, चाहे आप यहाँ से कर लीजिए चाहे आप यहाँ से कर लीजिए। जैसे हाई डिटेल, शो डिटेल, और एक्सेल 7 आपका कंप्लीट। कोई क्वेश्चंस? सो शुड वी स्टार्ट विद फंक्शंस? तो कुछ है अभी? F11 प्रेस करेंगे फॉर द कमांड चार्ट के लिए F11 राइट, लेकिन अगर उसको प्रेस करेंगे तो वो चार्ट आता है एक नई शीट पे ओपन होता है, जबकि हमें चाहिए सेम शीट पे, ताकि हम उसमें फिर ऑप्शन से चेंजेस कर सकें। उसके लिए क्या ऑप्शन? ऑल्ट F1। F1, ठीक है, दिखाता हूँ। सो ऑल्ट F1, तो स्टार्ट करते हैं हम फंक्शन से, ठीक है। इसको फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ। एक मैंने आपको फाइल दी थी आपको, MS बैच, चित्रास बैच, ये मैंने आपको फोल्डर दिया था स्टडी मटेरियल वाला, ठीक है। इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं। इसके अंदर है एक्सेल बाइबल, फॉर्मूला एंड मैक्रोस, ठीक है। इसमें 2 फाइलें हैं, एक है फॉर्मूला बाइबल, एक है मैक्रो बाइबल। ये अभी आपके काम की नहीं है, ये आपके काम की है अभी, ठीक है। इसको ओपन करता हूँ। सो ये शीट आपके पास ऑलरेडी है, नहीं है तो मैं दे दूँगा आपको दोबारा से। इसमें देखोगे तो ये एक पूरा का पूरा बाइबल बना हुआ है। बाइबल इन सेंस जितने भी एक्सेल के फंक्शन हम करने वाले हैं सारे सारे फंक्शन इस वाली फाइल के अंदर है, ठीक है। आप अपने पेज पे भी इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है, बट ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इसमें देखूँगा कि कौन कौन से फंक्शन हमने कर लिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे 2 तरीके से मैंने फंक्शंस को डिवाइड करा हुआ है। एक है फंक्शंस बाय कैटेगरी और विदाउट कैटेगरी। अगर आप देखोगे तो जैसे लेट्स सपोज मुझे डेटाबेस के फंक्शन देखने हैं, तो डेटाबेस में लेट्स सपोज मेरे पास ये फंक्शंस हैं जो हम करेंगे। ऐसे ही डेट के कुछ फंक्शन हैं तो ये डेट के कुछ फंक्शंस हैं, ऐसे ही लुकअप के, स्टैटिस्टिकल के, टेक्स्ट के एंड सो ऑन। जैसे मुझे कोई भी फंक्शन देखना है, जैसे मुझे लेट्स सपोज देखना है कंकैटिनेशन का फंक्शन देखना है, सो क्लिक टू टेक्स्ट, क्लिक टू कंकैटिनेशन। सो ये उसके वाली जो उसकी रिस्पेक्टिव शीट होगी वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि जो ये वाला कलर कोड है ग्रे वाला, ये इंडिकेट करता है कि ये आपकी इनपुट्स हैं, ठीक है। जो ये ग्रीन कलर है ये इंक्लूड करता है कि इसके अंदर मैंने कुछ फंक्शन लगाया हुआ है, और जो ये ब्लू कलर है वो इंडिकेट करेगा कि क्या फंक्शन लगा हुआ है, ठीक है। उसकी ये फंक्शन करता क्या है, ये फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, या उसकी फॉर्मेटिंग क्या है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। बेसिकली फंक्शंस जो है क्या है, मतलब क्या फंक्शंस मैं अभी बता रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ ईच एंड एवरीथिंग।
ओके, वापस से चलते हैं गो टू मेन। तो वापस से फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे। अगर आप येलो पे क्लिक करते हो ये क्लाउड पे, तो यहाँ पे सारे के सारे फंक्शंस आपके पास मेंशन हैं यहाँ पे। जैसे लेट्स सपोज मुझे कंकैटिनेशन का देखना था, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वापस से फिर उस पेज को खोलता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता कि वो उसकी कैटेगरी कौन सी है या किस में आएगा, ठीक है, तो आप डायरेक्ट सिंपल फाइंड करिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और उस पर्टिकुलर शीट पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये जो फंक्शन है जिसमें फिर रिपीट कर रहा हूँ कि दिस इज फॉर योर रेफरेंस। जैसे लेट्स सपोज मुझे सम का फंक्शन देखना है या एवरेज का फंक्शन देखना है, मुझे एवरेज का फंक्शन नहीं आता, तो सिंपल मैंने क्या करा यहाँ पे सिंपल फाइंड करा, ये रहा एवरेज। तो मैंने इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है यहाँ पे जिसमें उसमें एवरेज निकाल होता है। तो एवरेज करता क्या है, एवरेज का मतलब क्या होता है, एंड सो ऑन, सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। ठीक है, बट मैं जो इसको यूज़ करूँगा सिर्फ इस वाली शीट को यूज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ पे 3 कलर कोड लिखेंगे। जैसे लेट्स सपोज आज हमने कुछ 5 फंक्शन करने, लेट्स सपोज, तो लेट्स सपोज मैंने ये 5 फंक्शन सेलेक्ट कर लिए, मैं इसको कर दूंगा पिंक कलर में। पिंक मीन टू से कि ये फंक्शन आज हम करने वाले हैं। वाइट मीन टू से कि वो हमें फंक्शन अभी हमने टच ही नहीं करा है। जब ये फंक्शन हो जाएंगे, सो लेट्स सपोज मैं इसको कर दूंगा ग्रीन। सो मीन टू से आपको ये आइडिया रहेगा कि कितने फंक्शन कर चुके हैं, कितने आज करने हैं, या फिर कितने अभी हमने टच ही नहीं करे। ठीक है, ओके। अब इन सारे फंक्शंस को मैंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करा है। मतलब वहाँ पे जो कैटेगरी थी वो थी, मतलब जो भी इसका टाइप है उसके अकॉर्डिंग थी। मैंने जो डिवाइड करी है इस कैटेगरी को वो करा है कॉम्प्लेक्सिटी वाइज। ठीक है, जैसे पहले दिन हम क्या करेंगे, हमारे जो 80% जो फंक्शंस होंगे वो सिंपल होंगे, 20% हल्के से कॉम्प्लेक्स होंगे। नेक्स्ट डे जो 20% वाला रेशियो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 30% आपके कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, 70% आपके हो रह जाएंगे। हेलो, हाँ जी मनीष बोलिए। हाँ, आपको पूछना पड़ेगा यहाँ पे B106, क्योंकि मैं तो अभी क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा लेट हो गए ना, वरना पिक कर लेता आपको। नहीं, आप वहीं पे उतर जाइए, आप वहीं पे उतर जाइए। ठीक है, वहाँ पे एक पार्क है, पार्क के पीछे है ये B106। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ फंक्शन हाईलाइट कर लेता हूँ। जो फंक्शन हम आज करने वाले हैं, नेक्स्ट में लोअर प्रॉपर सम एवरेज, कंट्रोल डी मारूंगा सर। वही कर रहा हूँ, कंट्रोल डी नहीं, F4। कंट्रोल डी सब मैं 1 बाय 1 चूज़ कर रहा हूँ, कोई सिलेक्ट एकदम से नहीं कर रहा हूँ। स्पेस से भी हो जाएगा, कंट्रोल स्पेस। F4 लास्ट एक्शन। ओके, सो आज हम ये फंक्शन करने वाले हैं 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 13 14 फंक्शंस हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी सिंपल फंक्शंस सम। कुछ मैं डेटाबेस बना लेता हूँ वैसे। ठीक है, अदरवाइज अब आप जो मैंने आपको डमी टेस्ट दिए हुए हैं, डमी डेटा, ठीक है, आप उस पर वर्क कर सकते हो। ठीक है, बट गुड रहेगा कि अगर आप इसी पे वर्क करो फिलहाल तो। ठीक है, बट यस, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ये समझ आ गई, थोड़ा सा मुझे कम्प्लेक्सिटी देखनी है, तो यस यू कैन यूज डमी डेटा।
किस सबसे पहला फंक्शन है सम। सम तो मुझे लगता नहीं बनाने की जरूरत है, जरूरत है? अगर नहीं बोलते तो भी मैं बताता, क्योंकि यहाँ पे अगर 10 बंदे बैठे हैं तो इसमें से 9 बंदों को सम नहीं आता। ठीक है, ओके सिंपल हम सम करते हैं टोटल। ओके इजिकल्स टू सम। सम किसका करना है, मुझे इस रेंज का करना है। ठीक है, सम लगाया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि इसका भी सम हो, अमित का भी, कमल का भी, एंड सो ऑन। सो सिंपल सेम कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। फिल डाउन। सर उसको कॉर्नर पे लाके अगर हम डबल क्लिक कर देंगे तो माउस नहीं यूज करना। ठीक है, देखो वो तो है ही, बट वो आपके टाइम कंज्यूमिंग टास्क नहीं है। क्योंकि ऊपर सम का फॉर्मूला लगा है इसलिए उसको कंट्रोल डी सम के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहा है, अदरवाइज वो सेम वैल्यू को लाएगा। एग्जैक्टली। फिल डाउन वो क्या करता है, जैसे जो भी ऊपर होगा सेम चीज नीचे ला देगा। अगर वो फार्मूला है तो फार्मूला ट्रैक कर देगा, अगर वैल्यू है तो वैल्यू कर देगा, अगर फॉर्मेटिंग है तो फॉर्मेटिंग कर देगा, कुछ नहीं है तो सबका कुछ नहीं कर देगा, सब ब्लैक कर देगा। फिल डाउन मीन टू से कि जिस सेल को आपने जिस सेल से फिल डाउन कर रहे हैं उसके नीचे वैसा सब कुछ वैसा कर देगा। ठीक है, ओके सो हम सबको फंक्शन आता था ये वाला, बट अब देखते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो सम का रेंज कैसे सिलेक्ट करते हैं? दोबारा देखो, इक्वल टू सम। सिंपल यहाँ पे मैं लगाया इजिकल्स टू सम। सम में किसका सम करना है मुझे, Q1 का करना है, Q2, Q3, Q4, Q5। ड्रैग कर दिया मैंने, एंटर, इसका सम आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि सेम वे अमित का भी हो, कमल का भी हो, एंड सो ऑन। सो जहाँ जिसका भी करना है उनका रेंज सिलेक्ट करा एंड कंट्रोल डी। कंट्रोल डी मतलब डन। ओके सो अब क्वेश्चन आता है कि हमें सम का फंक्शन आता है। ओके दो चीज़ें लेते हैं हम जनरली, जैसे मेरे पास वैल्यू है 10, 20, 10, 20। कुछ लोग सम करते हैं वो ऐसे करते हैं, दिस प्लस दिस। कुछ लोग ऐसे करते हैं, पहले वाला कैसे करते हैं? दिस प्लस दिस। ठीक है, और हमारे में जितने भी हैं 10 में से 9 बंदे ये वाला पैटर्न यूज़ करते होंगे, यही करते होंगे, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ आइडिया इसको। ठीक है, सो आप कभी भी ये वाला पैटर्न यूज़ नहीं करोगे। नंबर ऑफ डाटा अगर लार्ज रहेगा तो उसको तो टाइम कंज्यूमिंग। नंबर ऑफ डेटा लार्ज है भी मान लिया नहीं है, फिर भी आप यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जो ये वाला जो वे है वो है कि हमने ऑपरेटर चूज़ करें। ऑपरेटर मीन टू से जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है या फिर डिवीजन है, तो दे आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर के केस में क्या होता है, टेक्निकली बता रहा हूँ बस, मैं आपको फर्स्ट कमांड से पहले ही टेक्निकल लेके चल रहा हूँ तो ताकि आपको दिखते ना आए। ठीक है, आपको अपना काम नहीं निकालना, आपको ये देखना है कि कल को उसके अंदर जो आपने काम करा है, अगर दूसरा उसके अंदर काम करे तो उसको कोई मतलब दिक्कत केस ना हो। आपने यूज़ करा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर के केस में क्या है कि जो भी आप पैरामीटर्स पास कर रहे हो, जो भी जिस भी सेल का प्रेफरेंस ले रहे हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर सेल में नंबर वैल्यू होनी ही चाहिए। नंबर वैल्यू है तो ठीक है रिजल्ट, अगर इन केस उसके अंदर नंबर वैल्यू नहीं है तो आपका जो रिजल्ट है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब आप फंक्शन यूज करते हो तो अगर जिस सेल का आपने रेफरेंस दिया अगर उस सेल में नंबर वैल्यू नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसको 0 मान लेते हैं और आपकी जो आउटपुट है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होती है। दिखाता हूँ कैसे। अब देखो 10 की जगह पे मैं यहाँ पर कर देता हूँ a, उसने क्या माना कि a मतलब 0, 0 + 20 20, बट यहीं पे मैं a कर देता हूँ तो हैश वैल्यू मीन से कि ये एरर हमें इंडिकेट करती है कि उसको वैल्यू चाहिए थी, एक नंबर वैल्यू चाहिए थी, बट समहाउ उसको नंबर वैल्यू नहीं मिली। सो दिस इज द रीजन कि मेरे पास हैश वैल्यू की एरर आई है। एक सेकंड, हाँ जी मनीष, हाँ तो आ जाइए अंदर, आ जाइए कट करो। अरे मनीष चेयर है हमारे पास? यस सर। ओके, सो
क्लियर हो गया? ठीक है। सो हैश वैल्यू यहाँ पे इंडिकेट क्या कर रहा है? हैश वैल्यू इंडिकेट कर रहा है कि इट्स लुकिंग फॉर अ वैल्यू, नंबर वैल्यू, बट सम हाउ उसको नहीं मिली। ठीक है। सो ये अभी आपको सिंपल लग रहा है, बट मे भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर मेरे पास कुछ आगे वैल्यू भी लिंक होती है। जैसे 10 रुपये मेरे पास मेरी सैलरी है, 20 रुपये इंसेंटिव है। ठीक है। इसके ऊपर लेट्स सपोज मेरा 2% मेरा टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि दिस इंटू 2% मेरा टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है। या फिर इसके ऊपर मेरा कुछ लॉजिस्टिक का खर्चा भी कुछ आ रहा है, लेट्स सपोज दिस इंटू 5%। ठीक है। और कुल मिला के जो मेरी सैलरी बच रही है, दिस माइनस दिस लेट्स सपोज ये बच रही है 27 रुपये 90। सो अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, उसी मेरा इंसेंटिव भी खत्म, मेरा जो लॉजिस्टिक वाला है वो भी खत्म, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एक सेल के ऊपर डिपेंडेंट है और वो सेल में एरर आ गई, तो जितने भी उसके साथ सेल लिंक होंगे वो सबके साथ लिंक एरर आ जाएगी। तो इसमें आपका सिर्फ एक सेल नहीं गया, आपके सारे सेल चले गए। बट यही चीज़ अगर आपकी यहाँ पे होती, दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं ए कर रहा हूँ, ठीक है कि उसको 10 रुपये उसको नहीं मिले, 0 होगा। क्योंकि कहीं पे हमें प्लस माइनस करना है, तो फंक्शन में प्लस भी करनी है माइनस भी करनी तो है। सम का फंक्शन है ना आपके पास, तो आप ऑपरेटर यूज नहीं करोगे। ठीक है। ऑलवेज यूज फंक्शंस ना कि ऑपरेटर्स। नहीं, जैसे प्लस भी करना है माइनस भी करना है, तो फिर इसमें माइनस करना है, माइनस के लिए हमारे पास फंक्शन नहीं है। माइनस के केस में आपको फिर माइनस तो हमें यूज करना पड़ेगा। माइनस के केस में और डिवीजन के केस में, ये दो केस में हमें सिर्फ ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। बट यस, बाकी तो मतलब मल्टीप्लिकेशन करनी है तो उसके लिए भी हमारे पास फंक्शन है, सम के लिए फंक्शन भी है, दूसरे सब चीज़ों के लिए है। सिर्फ दो चीज़ों के लिए नहीं है, दो चीज़ों में आपको करना पड़ेगा। सो एनी हाउ, सो फर्स्ट ईयर। अब आते हैं नेक्स्ट एवरेज के फंक्शन पे। बस थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी थी, बाकी किसी में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सो सेकंड फंक्शन है आज के दिन का सिंपल एवरेज। सो एवरेज किसका? इन सबका एवरेज, ये रिस्पेक्टिव एवरेज आ गया। ऐसे ही मान लीजिए मुझे मैक्स करना है, मैक्स मतलब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सो मैक्स, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई मेरे पास। सेम वे मिनिमम, ऑटोमेटिकली खुद ही निकाल के देगा क्या आपका मिनिमम है। यस यस यस, जस्ट नीड टू अप्लाई योर फंक्शन, बाकी सब वो खुद करेगा। सो 4 फंक्शन कंप्लीट। ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास तीन फंक्शन है हमारे पास, काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक। पहला फंक्शन है काउंट। ठीक है, ये मेरे पास रेंज है। ठीक है। सबसे पहला फंक्शन है काउंट। काउंट क्या करता है? काउंट करता है एक रेंज के अंदर हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज कितनी हैं। अगर मैं लेट्स सपोज लिखता हूँ इज इक्वल्स टू काउंट एंड इस रेंज का रेफरेंस देता हूँ, तो हमारे पास नंबर वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ठीक है, तो आउटपुट मेरा 4 आएगा। ये ब्रैकेट हमने खुद से पुटअप किया या मतलब ऑटोमेटिकली आ गया लास्ट वाला? नहीं पुट करा, और जो फर्स्ट वाला था वो ऑटोमेटिकली आ गया? नहीं वो भी करा। इज इक्वल्स टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, ये रेंज एंड ब्रैकेट बंद। अभी जो ड्रैग किया है इसके लिए भी मतलब 1 2 3 स्टेप ये डाउन एरो से खुद पे खुद ड्रैग हो गया सारा? नहीं कर रहा हूँ। माउस से करेंगे तो आई नो कि वो हो जाएगा, लेकिन अगर एरो से करेंगे तो भी आपको एरो से करना ही पड़ेगा, उसको नहीं पता कि कहाँ तक ड्रैग करना चाहते हो। ठीक है, यू नीड टू डिफाइन। ठीक है, अब मेरे पास दूसरा कॉलम नहीं था इसलिए मैं घूम के नहीं जा सकता था, मुझे भाग बाय बंद करना पड़ता था। ठीक है, सो एंटर, सो आउटपुट विल बी 4। अगर मैं करता हूँ काउंट ए,
काउंट क्या करता है कि एक रेंज के अंदर इट कुड बी नंबर, इट कुड बी टेक्स्ट, इट कुड बी सिंबल, इट कुड बी एनीथिंग एक्सेप्ट लाइन। तो कितने हैं यहाँ पे? 6। सो 6 is the output. Same way count blank. 1 ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काउंट ब्लैंक ये क्या हुआ? सॉरी, अच्छा ब्लैंक कॉलम एक स्पेस। ओके, देखो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करता हूँ कि हमारे पास हर एक प्रॉब्लम के लिए हर एक फंक्शन नहीं है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जैसे हमारे पास फंक्शन लिमिटेड है, लेट्स सपोज मेरे पास 150 फंक्शन है, बट मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है, मेरे पास जो प्रॉब्लम्स हैं, मेरे पास जो सिनेरियोज हैं वो लाखों हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे वही अपने जो 150 फंक्शन में से या जो भी मेरे यूज करता हूँ उन्हीं को ही कुछ ना कुछ कस्टमाइज करना है और अपना फंक्शन बनाना है, ठीक है। और उसी में से मतलब आपको ऐसे मैनेज करना है जैसे आप एक दुकान पे जाते हो, आपको कोई भी चीज़ लेनी होती है, दुकानदार के पास 3 या 4 बाट होते हैं, 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का। सो आप कुछ भी ले लो वो वैसे तोल देता है। सो वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो आपके पास जो फंक्शन है वो लिमिटेड है और अनलिमिटेड हो भी नहीं सकते, लाखों फंक्शन होंगे तो कोई याद नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट यस, आपको कहीं उन्हीं को ही आपको ऐसे मैनेज करना है कि आपके पास आउटपुट आ जाए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फॉर्मूला कस्टमाइजेशन और फॉर्मूला मर्जिंग, ठीक है। अब जैसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ। अब मेरे पास ये डेटा है, मुझे ये आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर कि इस डेटा के अंदर टेक्स्ट वैल्यू कितनी है। कोई वे बन सकता है जिसके थ्रू मैं ये फाइंड कर सकूं कि इस रेंज के अंदर टेक्स्ट वैल्यू कितनी है। A minus count है, काउंट ए माइनस काउंट, ठीक है। सो जनरली आप क्या करोगे, मैं लिखूंगा इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस। आउटपुट आ गया मेरे पास 2 टेक्स्ट। बट अब क्वेश्चन ये है कि आपको एक आउटपुट के लिए आपको 3 फंक्शन लिखने पड़ रहे हैं। अगर मैं इन 2 फंक्शन को हटा देता हूँ, लेट्स सपोज ये भी जाएगा, क्योंकि ये जो आउटपुट है वो उन दोनों पर डिपेंडेंट है। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सो अगर मुझे हर एक फंक्शन के लिए 3 फंक्शन लगाने पड़ रहे हैं तो बिल्कुल छोटी चीज़ थी, और अगर कोई आपकी कॉम्प्लेक्स चीज़ हो तो जहाँ पे आपको 10 फंक्शन लग रहे हैं तो ऐसे तो आपका जो डेटा है बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, किसी को समझ ही नहीं आएगा। सो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ही फंक्शन हो और वो एक ही फंक्शन मुझे ये कैलकुलेट कर दे कि नंबर ऑफ टेक्स्ट वैल्यू कितनी है मेरे पास, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉर्मूला मर्जिंग। आपको आइडिया हो गया कि काउंट एक माइनस काउंट होगा, ठीक है। सो मैंने ये फंक्शन मान लिया, लेट्स सपोज 2। हेलो, हेलो, एनीवेज जब तक उनका क्वेश्चन आता है। सो अब मेरे पास है 2 आउटपुट, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये डिपेंडेंट है इस सेल के ऊपर एंड इस सेल के ऊपर। अगर आप यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये डिपेंडेंट है काउंट ए पे एंड काउंट पे। सो अब ये देखो यहाँ पे 2 कलर है मेरे पास, एक है ब्लू, एक है ग्रीन। ब्लू बॉक्स को डिनोट कर रहा है, ग्रीन बॉक्स को डिनोट कर रहा है। सो जैसे आप सेकंड थर्ड में आपके पास इक्वेशंस आती थी अलजेब्रा की, जैसे इक्वेशन होती थी कि x - y + z इज इक्वल टू व्हाट, और आपको बोलते थे कि x × 5 या कुछ भी। तो जनरली क्या करते थे, x की वैल्यू 5 डाल जाते थे, पुट करते थे और लास्ट में आपके पास आंसर आ जाता था। तो सेम कंसेप्ट आपका यहाँ पे है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास 2 रेफरेंस है, F26 एंड D26। सो जहाँ पे D26 है वहाँ पे D26 के अंदर जो फार्मूला है वो यहाँ पुट कर दो, F26 के ऊपर F26 के अंदर जो फार्मूला है वो पुट कर दो। सो मीन टू से अब देखो जैसे ये है D26 ये वाला, सो इसको यहाँ पे F2 करो, सारा फंक्शन कॉपी कर लो एक्सेप्ट इक्वल्स टू सिंपल कंट्रोल C
एस्केप करा, बाहर आया, तो जहाँ पे भी D26 था वहाँ पे जाकर पेस्ट कर दिया। इसमें यहाँ पे गया, जस्ट बिकॉज मैंने हरा करा है, पिक करा है, तो इसको मैं हटा दिया मैंने, एंड वो जो मैंने कॉपी करा था मैंने पेस्ट कर दिया, काम खत्म। अब सेम वे मैं इसको कॉपी करूँगा, Ctrl+C, एस्केप करके बाहर आऊँगा, और जहाँ पे इसका रेफरेंस था उसकी जगह पे मैं ये जो मैंने कॉपी करा हुआ है मैं उसको पेस्ट कर दूँगा। एस्केप करा एंड पेस्ट, ठीक है। सो अगर आप देखोगे 2 मेरा अभी भी आ रहा है, बट अगर अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो मेरा 2 पड़ा ही है। सो मतलब मेरे पास एक फंक्शन बन गया, मेरा कस्टमाइज फंक्शन। और मर्जिंग में इसलिए बोल रहा हूँ जस्ट बिकॉज क्योंकि आई हैव मर्ज 2 फंक्शंस ओवर देयर। कस्टमाइज मीन टू से कि ये मेरा खुद का कस्टम फंक्शन है, कंप्यूटर ने मुझे नहीं दिया। सो दिस इज द फॉर्मूला जो कि एक रेंज के अंदर सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। अब इसे किसी नाम से सेव कर सकते हैं, सेव से मतलब किसी नेम से सेव हो सकता है जैसे नहीं, वो आपको VBA में जब आप जाओगे देन यू कैन क्रिएट योर ओन फंक्शंस। अभी आप कस्टमाइज करोगे, अपने नाम से नहीं बना सकते, बट यस VBA में आप अपने नाम से बना सकते हो जैसे करोगे। सर लैपटॉप का ध्यान रखना, तो थोड़ा सा लग रहा है उसे किसी की पे भी सेव कर सकते हैं कि अगर इसके बेस की पे भी हो रखा है जाएगा। तो- हाँ हाँ ये तो आप ऐसा करो, आप रख लीजिए, आप उसको नहीं सकते। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एकदम हल्का सा भी गलती से भी गया ना, कई बार इंटेंशनली नहीं होता, नहीं नहीं मतलब वो बाई चांस। है। ठीक है, सो देखो ये हमारा एक स्टार्टिंग फेज था, मैंने आपको हल्का सा बताया कि ये हमारा कस्टमाइजेशन, ये मर्जिंग है, ठीक है। और ये आपको ये सीखना ही पड़ेगा। फंक्शंस के अंदर 2 चीज़ें काम की हैं, एक तो है मर्जिंग जो मैंने अभी तक दिखाई आपको, और सेकंड है रेफरेंसिंग। जब हम थोड़ा सा वीडियो का वगैरह करेंगे, जब हम चीज़ों को फ्रीज करते हैं, अनफ्रीज करते हैं, या फिर मतलब कौन कौन से रेफरेंस होते हैं हमारे पास, 3 तरह के रेफरेंस होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस एंड मिक्स्ड रेफरेंस। कहाँ पे एब्सोल्यूट यूज़ करना है, कहाँ पे रिलेटिव करना है, कहाँ पे मिक्स यूज़ करना है। खैर वो भी 3rd और 4th क्लास में आएगा आपके पास, बट यस ये वाला जो कंसेप्ट है आपका स्टार्टिंग हो प्लस फर्स्ट क्लास लास्ट क्लास तक चलेगा, तो ये आपको सीखना ही सीखना है। सर एक बार और बता दीजिए। ये आपको जैसे जैसे फंक्शन आते, मैं फिर कहा था आपको, हम फंक्शन आते जाएंगे तो आपको दिखते जाएंगे, हर एक फंक्शन के साथ, ऑलमोस्ट हर एक फंक्शन के साथ हम मर्जिंग करेंगे। इसमें काउंट ए माइनस काउंट जो रिजल्ट आएगा और काउंट माइनस काउंट इसके हम कर ऐड सकते हो आप, काउंट माइनस काउंट है, मतलब 4 में से 6 माइनस कर सकते हो। काउंट ए माइनस काउंट ही होगा। ऑलवेज माइनस उल्टा करोगे तो -2 आ जाएगा, -2 थोड़ी रिजल्ट है आपका। लिखना मतलब वैल्यू का टेक्स्ट आता है ये। सिंपल आप देखो, जैसे आप करोगे इजिकल्स टू काउंट ए, अगर आप डायरेक्ट आपको लॉजिक समझ आ रहा है तो सिंपल काउंट ए माइनस काउंट एंड दैट्स इट। बट ये वाला भी मैंने इसलिए करके दिखाया ताकि आपको समझ आ जाए। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे करूँगा तो एक बार तो आपको समझ आ गया, बट आपको नहीं समझ आएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, पहले ब्रेक करो अपने लॉजिक को, फिर उनको बिल्ड कर दो। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब 3 फंक्शन है हमारे पास। फर्स्ट है अपर, सेकंड है लोअर, थर्ड है प्रॉपर। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे आप कभी सर्वे देते हो या कुछ एप्लीकेशन जैसे आप किसी इंटरव्यू में जाते हो या फिर आपकी जब सिलेक्शन होती है तो आप एक फॉर्म दे देते हैं कि ये फॉर्म भर दो। ठीक है, बाद में आप सबमिट करते हो तो आपका डेटा सबमिट हो जाता है, या फिर कोई भी आपको एक्सेल शीट देते हैं तो आप एक्सेल शीट में डाल देते हैं। अब वहाँ पे क्या है, जब आप टाइप करते हो, ठीक है, तो आपको इतना नहीं पता होता, कई बार आप सब स्मॉल लेटर में मेंशन कर देते हो, कई बार आप सब कैप्स में मेंशन कर देते हो, कई बार बीच बीच में आपके स्मॉल और कैप्स होते हैं। ठीक है, तो जो एक डेटा का जो फॉर्मेट है प्रॉपर नहीं होता। सो लेट्स सपोज मैंने कुछ एप्लीकेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट करी, उन्होंने कहा कि प्लीज़ एंटर योर मेल आईडी। ठीक है, सो मैंने क्या करा,
मैंने ऐसे डाल दिया और कुछ ऐसा सब वियर्ड सा उसका लुक आ रहा है, ना तो ये अपर में है, ना ये प्रॉपर में है, ना ये लोअर में, कुछ भी नहीं है। सो मे बी कुछ भी हो भी सकता है, वो कुछ ऐसे भी है जो बिल्कुल सही भी है, ठीक है। अब मे बी ये मेरा नाम था, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे नेम्स हैं, ठीक है, कुछ भी है, सो मुझे इन सबको अपर लेटर में करना है, ठीक है। मेरे पास डेटा बहुत सारा है, बट मैं उसको सब एक सीक्वेंस में चाहता हूँ, ठीक है। तो बेटर टू यूज़ अपर फंक्शन, अपर एंड उस टेक्स्ट का रेफरेंस। सो इसमें क्या होगा कि आपके जितने भी उसके अंदर वर्ड्स हैं या कैरेक्टर्स हैं, वो सब अपर लेटर में करवाना है। सेम वे सेकंड वी टू हैव लोअर, ये सब स्मॉल लेटर में हो गए। सेम वे प्रॉपर होता है कि फर्स्ट लेटर आपका कैप्स एंड जो उसके रिस्पेक्ट बात के हैं वो स्मॉलर में। डन। सो अभी तक हमने 10 फंक्शन कर लिए हैं। सो मैं इनको वापस से प्रिंट कर देता हूँ। सो दिस 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 ओके। सो नेक्स्ट फंक्शन जो हम करने वाले हैं वो है कॉन्कैटनेशन। कॉन्कैटनेशन क्या होता है? दो दो टेक्स्ट को मर्ज करना है, ठीक है। ओके, जैसे मेरे पास क्या है, कुछ डिफरेंट नेम्स हैं। कॉपी में क्या होने लग गया इसको? ओके, सो मेरे पास कुछ नेम्स हैं और सर नेम्स हैं। मुझे इनको क्या करना है, इनको मर्ज करना है, मतलब लाइक ज्योत्सना, शर्मा एंड शो। सो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा, जब आपको टेक्स्ट या वर्ड्स जो भी आप बोलो उसको जब आपको मर्ज करना हो तो उसके लिए फंक्शन है हमारे पास कॉन्कैटनेशन। सो विल यूज इज इक्वल्स टू कॉन्कैटनेट पहले फर्स्ट टेक्स्ट कॉमा सेकंड टेक्स्ट। सो उसमें क्या होगा, पहले फर्स्ट टेक्स्ट आएगी और उसके रिस्पेक्टिव सेकंड। सो अगर आप देखोगे तो मेरी जो टेक्स्ट है वो मर्ज हो गई, बट यहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब दो टेक्स्ट तो मर्ज हो गई बट इनके बीच स्पेस नहीं है। स्पेस जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरी इनपुट में नहीं था तो आउटपुट में कैसे आ सकता है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो देन यस यू कैन क्रिएट योर ओन टेक्स्ट और क्रिएट योर ओन वर्ड्स एज वेल, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इजिकल्स टू कॉन्कैटनेशन, सबसे पहले मेरे पास ये वर्ड आए, उसके बाद एक स्पेस आए या फिर कोमा या जो भी आप देना चाहते हो, उसके बाद मेरा लास्ट नेम आए। अब कई बार क्या होता है, जैसे आपको डालना है तो डबल कॉलम में देना पड़ेगा, सिंगल देंगे तो चलेगा, मानता नहीं हूँ। सो अब लेट्स सपोज जैसे आप देखते हो कई बार आपके ऑफिस में आपकी जो आईडी लाइन होती है या फिर आपके जो सिस्टम लाइन होते हैं जनरली क्या होते हैं, मतलब पहले आपका सरनेम होता है, देन कॉमा होता है, देन फर्स्ट नेम होता है, जैसे शर्मा डॉट कॉमा डैट जो सुना है जो भी है, ठीक है। तो अब मुझे वैसे कन्वर्ट करना है। सो मैं क्या चाहता हूँ, इजिकल्स टू कॉन्कैटनेशन, सबसे पहले मेरा सरनेम आए, देयर आफ्टर अ सिंगल कॉमा, देयर आफ्टर माय नेम, या उसके बाद आप चाहते हो कि सिटी का नेम आए, नोएडा है, जो भी आप चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। apart from cell reference we want to put anything, let it be space, we have to give that
it could be space, it could be comma, semicolon, whatever you want to put, you can put it over there. ठीक है, like I have put comma over here. So let's suppose I am putting star, maybe anything. ठीक है, done with configuration. ये तो दो साइड में था, एक में ज्योतिषा, एक में सलमान का, बहुत सारा डाटा होगा, बहुत सारे सेल्स होते हैं, Refer हमें करना पड़ेगा आपको. एक ही पे क्लिक करना पड़ेगा। हाँ, obvious बात है. ट्रांसपोज क्या होता है सर? ट्रांसपोज होता है कि आपके पास डेटा है रोज में, आप उसको कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर कॉलम्स में उसको रो में कन्वर्ट करना चाहते हैं. वैसा कुछ. हमें एक पे मैनुअली एक पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर चलेगा। कंकैटनेशन में आपको एक पे क्लिक करना पड़ेगा. दो कॉलम के अंदर अंडरस्कोर आ सकते हैं। सॉरी, दो कॉलम का? दो कॉलम के अंदर कॉलम को कहते हैं, इसके अंदर अंडरस्कोर दे सकते हैं। क्या दे सकते हो? Underscore. अंडरस्कोर. हाँ, बिल्कुल सर. कुछ भी. क्योंकि अभी आप बोले ना अंडरस्कोर को काउंट नहीं करते हैं। मैंने क्या बोला? जैसे भी coding नहीं हम लोग मतलब एक काम नहीं करते. अच्छा है हम सिंगल ओके, सो डन. नेक्स्ट फंक्शन है इफ. ठीक है, ये फंक्शन आपके बहुत काम आएगा कंकैटिनेशन का. ठीक है, चाहे आप जितना मर्जी अच्छी पोस्ट पे चले जाओ, जितना मर्जी टैब्स में चले जाओ, ये फंक्शन आपके साथ हमेशा रहेगा. तो आज के दिन का पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन था हमारा कंकैटिनेशन, और सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो अभी हम करने वाले हैं वो है इफ. और वो फंक्शन भी आपके साथ चाहे जितनी मर्जी आप टैब्स में चले जाओ, वो फंक्शन के बगैर आपका काम नहीं चल सकता. कंडीशन भी कहते हैं ना सो नेक्स्ट जो फंक्शन करने वाले हैं वो है इफ. ठीक है, सो लेट्स सपोज मेरे पास ये कुछ एसोसिएट्स हैं मेरे, ये कुछ टीम के मेंबर हैं. ये उनके कुछ स्कोर हैं. लेट्स सपोज इंग्लिश, मे बी हिंदी, मे बी मैथ्स, साइंस. ठीक है, सो मेरे पास एक छोटा सा डेटाबेस है. ठीक है, मैंने यहाँ पे उनका रिजल्ट लगा दिया या टोटल लगा दिया. कन्वर्ट नहीं किया करना सर ये सेल छोटे कैसे किए थे? ऑल्ट ओ सी याद है. और तो वो आए से रो के लिए ओके, सो यहाँ पे मेरे पास क्या है, कुछ मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स के स्कोर हैं. ठीक है, 259, 187 एंड सो ऑन. ठीक है, मैं एक स्कूल में क्लर्क हूँ. मैं एक स्कूल में क्लर्क हूँ. मुझे बोला गया कि सर जिसके बंदे के मार्क्स 200 से कम है उसको फेल कर दो, जो 200 से ऊपर उसको पास कर दो. सो मीन टू से कि मुझे कंडीशन चेक करनी है, मुझे सेल टेस्ट करना है कि क्या वो इसको फुलफिल करता है या नहीं करता. ठीक है, इस कंडीशन को जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, जो भी है मैं कहता हूँ कि इफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू, दिस पर्टिकुलर सेल्स, अगर इस सेल की वैल्यू लेस देन है 200, सॉरी 200, या फिर तो मुझे क्या दिखाना है, तो मुझे दिखाना है फेल. सो कॉमा, अब इसको रेफर कीजिए लॉजिकल टेस्ट, उसके बाद क्या है कॉमा. इफ ट्रू मतलब ये कंडीशन फुलफिल होती है तो, मतलब 200 से कम है तो क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है कि फेल, अदरवाइज. ठीक है, तो उसका स्टेटमेंट पास है फिर होगा. तो लास्ट में आपने कंडीशन में लिखा कि इफ इतना है तो फेल, लास्ट में पास. अगर ये कंडीशन मैच करती है तो फेल कर दे, अदरवाइज पास कर दे. और अगर हम पास नहीं लेते तो आपने पास पिक करता वो नहीं करता है. क्योंकि वो मेंशन ही नहीं किया तो फेल ब्लैंक आ जाता ना. सब कुछ फॉर्मूलाज में है, नहीं मतलब नहीं करोगे तो जैसे- वहाँ पे फॉल्स आ जाएगा. अगर आप मेंशन नहीं False, हाँ, करोगे जंप तो वहाँ पे करके। फॉल्स आ जाएगा.
फॉल्स मतलब फॉल्स है कंडीशन, बट फॉल्स के लिए हमने उसकी रिस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव वैल्यू नहीं दी उसको। आप इस कंडीशन को आप ऐसे भी डाल सकते थे, लाइक मैं ऐसे कहता हूँ कि इफ़ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 200, अगर ये 200 से ऊपर है देन तो पास है, अदरवाइज फेल है। एक ही बात है, वो तो कैसे भी कर सकते उल्टा कर दिया। लॉजिक तो सो लॉजिक चाहे लेस देन वाला करो चाहे ग्रेटर देन वाला करो, क्लियर? ठीक है, अभी ये है हमारे पास सिंगल कंडीशन, ठीक है। बट व्हाट इफ कि मेरे पास मल्टीपल कंडीशन हो, तो जैसे मुझे बोला गया कि अगर 150 से कम है तो फेल है, 150 से लेके 200 तक है तो डी ग्रेड है, 200 से लेके 250 तक है तो सी ग्रेड है या बी ग्रेड जो भी आप कहते हो, एंड देयर आफ्टर ए ग्रेड है। उसमें फर्दर देना है इसी के लिए कॉमा करके फिर कंडीशन ऐड होती है नहीं कैसा बोलूं? है आप सही हो अपनी जगह पे, मतलब अल्टीमेटली आपका लॉजिक बहुत सही है और हो भी जाएगा उससे, बट मैं थोड़ा सा अगेन दूसरे वे से डेवलप कर रहा हूँ आपको लॉजिक मर्जी दिखाता हूँ, ठीक है। हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, दो फंक्शन और हैं। फर्स्ट विल बी एंड, सेकंड विल बी और, ठीक है, एंड और। अब क्वेश्चन आता है कि एंड और क्या होते क्या है, ठीक है। थोड़ा सा एक टेबल क्रिएट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि ये चीज़ क्या है। बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट दीजिए मुझे। Okay. सब सेल में आपने टी कैसे कंडीशन ठीक कैसे डाला, कंट्रोल डी कंट्रोल आर, एक में डाल के कंट्रोल, ठीक है। ओके, सो पहले आते हैं एंड कंडीशन पे। एंड कंडीशन क्या होती है, ठीक है। इसको छोड़िए पहले टी को। अब जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में हो, रियल इन्वायरमेंट लेके जाता हूँ आपको, ऑफिस में हो तो ऑफिस वाले आपको क्या बोलते हैं कि बॉस अगर आपकी एफिशिएंसी 100% है एंड क्वालिटी आपकी 90% 95% है एंड कोई भी आपका अनस्कैड नहीं है या फिर कोई भी फैटल नहीं है, देन यू आर एलिजिबल फॉर योर पीपीओपी या फिर योर इंसेंटिव, ठीक है। तो मतलब आपको ये भी फर्स्ट जो कंडीशन है ये भी आपको मैच करनी है, सेकंड भी मैच करनी है, थर्ड भी मैच करनी है, मतलब दिस एंड दिस, जहाँ पे आपको सभी कंडीशन आपकी ट्रू चाहिए वहाँ पे होता है एंड, ठीक है। प्रोडक्शन कंप्लायंस एफिशिएंसी जो भी मतलब अगेन आपके ऑफिस में भी डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकता है, एक ऑफिस में भी डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकता है, बट द ओनली क्वेश्चन इज कि ऑल द कंडीशन शुड हैव बी मेट, ठीक है। कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि लाइक चाहे ये मैट कर दो चाहे ये कर दो, जैसे मान लो लेट्स सपोज मेरे ऑफिस में है, या तो आप एफिशिएंसी 150% ले आओ या फिर क्वालिटी 100% ले आओ, दोनों में से भी एक भी आ गया तो आपको मिल जाएगा। या फिर जैसे मैं एग्ज़ाम देने गया, कहते हैं सर चाहे आप थ्योरी में पास हो जाए चाहे प्रैक्टिस में पास हो जाओ, एक में पास हो जाएंगे तो पास हो टोटल होना चाहिए या कुछ भी, हाँ ठीक है। सो मीन टू से जहाँ पे आपको एक कंडीशन ट्रू होने पर भी आप सक्सीड हो तो वहाँ पे और यहाँ सब जहाँ पे सब करनी है वहाँ पे आपको एंड सो मोस्ट ऑफ द केसेस में एंड एंड ही यूज होगा, और वाले केसेस में बट यस और एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि और नहीं करता, बट यस और आपका कम यूज करेगा एंड ज़्यादा यूज होगा रियल इन्वायरमेंट में, ठीक है। ओके, सो अब लेट्स सपोज मेरे पास क्वेश्चन है, ये मेरे स्टूडेंट थे, स्टार्ट करूँ या ना करूँ इसको यार, कॉपी केस में बहुत हो जाता है, कुछ दिख रहा है पता आपके बैच में ही आता है, किसी बैच में नहीं आता, पता नहीं क्या दिक्कत है। इसके बाद वाला भी आता है
Okay, anyways, so quality and maybe efficiency. ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास कुछ बंदों की क्वालिटी है प्लस कुछ एफिशिएंसी है। मुझे बोला गया कि अगर बंदे की क्वालिटी 90 है, मतलब 90 से ऊपर है एंड एफिशिएंसी 95% से ऊपर है, तो देन तो उसको P for P मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब क्वालिटी भी मुझे मैट करनी है, क्वालिटी का भी टारगेट है, एफिशिएंसी का भी टारगेट है। सो अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि इफ़ अब जस्ट बिकॉज मुझे दो कंडीशन मैट करनी है तो मैं यूज़ करूँगा एंड। ठीक है, सो सिंपल दिखाता हूँ एंड होता कैसे, जैसे एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90 कॉमा दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 95, जो भी आपने कंडीशन देनी है। ठीक है, बट अब जस्ट बिकॉज क्योंकि आप मुझे फिर मर्जिंग करनी पड़ रही है इफ़ और एंड की। अब ये कंडीशन ट्रू हो तो मुझे ये भी दिखाना है कि पास है या फिर P for P मिलेगा। ठीक है, so, अब मैं इसको मैं इफ़ के साथ जोड़ूंगा तो क्या करूँगा, इफ़ एंड अगर ये वैल्यू मेरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है 90 या 90 के ऊपर है एंड कौन है एंड ये वैल्यू मेरी ग्रेटर देन है मे बी लेट्स सपोज 100%। ठीक है, क्वालिटी 90, एफिशिएंसी 100। अगर दोनों कंडीशन मैट है, जस्ट बिकॉज अब मैंने एंड यूज करा, ध्यान रखना, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है देन मुझे क्या शो करना है कि P for P आएगा या इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं मिलेगा, जो भी आप देना चाहते हो। मेरे जैसे हिंदी पढ़ने लोगों को लगे तो मजे की तरह। एनीहाउ, ठीक है, किसी को भी नहीं, एक ही को मिलेगा। मैं तो पास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट बिकॉज क्योंकि एक ही बंदा था जो दोनों कंडीशन को मीट कर रहा था। आगे किसको नहीं मिला। अब अगर इन प्लेस ऑफ एंड अगर मैं यहाँ पे और कर देता हूँ तो क्या होगा, दोनों कंडीशन को चेक करेगा, कोई भी एक मैच होगी तो पैसे मिल जाएंगे आपको, मतलब इंसेंटिव मिल जाएगा। सो इन प्लेस ऑफ एंड आई एम जस्ट पुटिंग ठीक है। सो यहाँ पे अब देखो, अगर आप देखोगे तो अमित की ना तो क्वालिटी थी ना एफिशिएंसी थी। ठीक है, बट यस कमल की एफिशिएंसी थी, ठीक है, क्वालिटी नहीं थी। सो यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन, सो जैसे मैं 2 को रेफरेंस कराया, 3 को भी कर सकते हो, 4 को भी, 5 को भी कर सकते हो। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन। ओके, अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल और देते हैं इसका, लास्ट ये एग्जाम्पल होगा आज का। सेम वे मेरे पास कुछ स्कोर हैं। ओके, ये वाला है मेरे पास। कॉपी पेस्ट करके काम चलता मेरा, नहीं फिर हैंग हो जाता है। ओके, सो मेरे पास टोटल है। अब मुझे क्या बोला गया, थोड़ा सा मैं जूम इन कर रहा हूँ इसको सो दैट कि थोड़ा प्रॉपर देख सके। तो मुझे बोला गया कि जिस बंदे के मार्क्स 200 से कम है वो फेल है, 200 से लेके 250 के बीच है मे बी सी ग्रेड, 250 से लेके 300 के बीच है बी ग्रेड, स्पेलिंग आप देख लेना,
सो क्या हो सकता है, एंड लग सकता है, और लग सकता है, क्या हो सकता है इसके अंदर, या फिर कैसे होगा? और दोनों लगे। ठीक ठीक लगा लो, हैंड भी हो रही है नहीं एक ही लगेगा, और लगना चाहिए ना। हैंड क्यों लगेगा? सारी अगर सारी कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं, सारी कंडीशन छोड़िए। जैसे मैंने कहा कि द मार्क शुड बी और इट मस्ट बी बिटवीन 200 to 250, 200 से ऊपर हो, बट यस सेम टाइम पे 250 से लेस ही होना चाहिए। 200 से ऊपर मीन तो बट से बट आई मीन 200 से 200 ऊपर 210 भी हो सकते हैं, 260 भी हो सकते हैं, 270 भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं एक कंडीशन तो प्रूव कर रहा हूँ, बट सेकंड कंडीशन के ऊपर मेरा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है कहीं ना कहीं। सो मुझे 200 से ऊपर भी चाहिए और 250 से कम भी चाहिए, मतलब ये मेरी लोअर लिमिट है, ये मेरी अपर लिमिट है, इन दोनों के बीच ही चाहिए मुझे। सो मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है उसको, तो आई यूज एंड अदर देन और, ठीक है। सो ओके, सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ मैं कहता हूँ कि इफ ये वैल्यू लेस देन है 200 देन आई एम फेल, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरी यहाँ पे एक ही कंडीशन थी, ठीक है। दो चीज़ों में डिवाइड नहीं था मेरे पास, 200 250 में, ठीक है। सो अगर 200 से कम है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट फेल है। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर वो 200 और 250 के बीच है तो दो चीज़ चाहिए मुझे, तो एंड यूज करना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन मेरी फुलफिल नहीं होती है तो चेक फॉर अनदर कंडीशन विच इज अगेन इफ। सो एल्स दूसरी कंडीशन चेक करें इफ, और उसके अंदर एंड यूज होगा मेरा। अगर ये वैल्यू मेरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है 200 एंड यही वाली वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू है 250, देन क्या आएगा? सी ग्रेड। एल्स अगर ये भी नहीं होती तो फिर दोबारा इफ लगे, फिर एंड लगे। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है 251 एंड यही वाली वैल्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू है 300, देन बी ग्रेड। एल्स अगर अब किसी में भी फॉल नहीं कर रहा तो अल्टीमेटली वो ए ग्रेड ही होगा, ठीक है। सो लास्ट ए ग्रेड। अब हमने कितने इफ यूज करें यहाँ पे? 1 2 3। सो 1 2 3, यहाँ से भी आपको लग जाएगा कि जो लास्ट जो आपकी ब्रैकेट होगी ब्लैक वाली होगी, ठीक है। एंड सो अगर आप देखोगे सो ये आपके पास आपका कस्टमाइज फंक्शन बन गया। लास्ट वाला ब्रैकेट ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाएगा। लास्ट वाला ब्रैकेट जो होता है वो अपने आप लगा देता है। डन। लास्ट वाला ब्रैकेट आप लगाओ नहीं लगाओ, अगर नहीं लगाओ तो अपने आप भी लगा देगा। कोई क्वेश्चन? यार स्लाइड को क्या हो गया? नहीं आपको इस हफ्ते थोड़ा सर्दी लगवानी थी मुझे, मैं लगवा नहीं पाया। डन। सो काफ़ी आज के लिए। नेक्स्ट सैटरडे हम करेंगे डेट फंक्शन, ठीक है। देखो जो डेट फंक्शन होते हैं वो सबसे क्रूशियल और सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। क्रूशियल या इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप लाइक जैसे बैंकिंग का डेटा देख रहे हो, इंश्योरेंस का देख रहे हो, टेलीकॉम का देख रहे हो, बीपीओ का है, कुछ भी है, कहीं ना कहीं डेट आपको हर एक जगह मिलेगी मिलेगी। जैसे मैं टेलीकॉम में हूँ, किस डेट पे कितनी कॉल्स आई, कितनी हमने डील करी। बैंक में हूँ, किस डेट को कितने पैसे हमने डिपॉजिट हुए, कितने क्रेडिट मतलब निकाले जमा हुए, किस तारीख को कितने मेरे पास पॉलिसीज आई है कुछ भी। सो कहीं ना कहीं डेट का कॉलम हर एक जगह इफेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब अगर आप 100 डेटा बेस में उठा रहे हो तो 100 में से 99 तो होगा ही होगा वो। और अब आता है कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि जो डेट का जो फॉर्मेट है वो या लिखने का जो स्टाइल है वो सबका डिफरेंट डिफरेंट है। मे बी लाइक कुछ लोग लिखते हैं ऐसे, ठीक है, कुछ
कुछ लोग लिखते हैं ऐसे, कुछ लोग लिखते हैं ऐसे, कुछ लोग मेरे से होते लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। या फिर अगेन बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं जो लिखते हैं। अब जो कंप्यूटर है वो कुछ रिस्पेक्टिव को ही समझ पाता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे भी लिखने वाले होते हैं, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट हैं डेट को लिखने के। इस डेट के अंदर नंबर भी आ रहे हैं, कुछ टेक्स्ट भी आ रहे हैं, अल्फा डायरेक्ट भी हो रहे हैं, बट कंप्यूटर हर एक को तो नहीं समझ सकता, ठीक है। जितनी भी गलतियाँ होती हैं हमारी कोड के अंदर, कुछ भी किसी भी इन्वायरमेंट उठा लो, जितनी भी गलतियाँ हैं 80% गलतियाँ जस्ट बिकॉज ऑफ डेट होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ डेट। नहीं फॉर्मेट में होता है, बट मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कल करूँगा आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब जैसे मान लो एक हल्का सा दे देता हूँ, जैसे मैंने लिखा 2/5/2015, तो लेट्स सपोज आपने अज्यूम करा कि 2 इज योर डे, दिस इज योर मंथ एंड दिस इज योर ईयर। तो आपके ख्याल में ये सेकंड में 2015 है, बट कंप्यूटर में जो लैंग्वेज फीड करी गई है वो सोचता है कि पहला है आपका मंथ, दूसरा है आपका डे, तीसरा है आपका ईयर। वो इसको क्या आंसर कर रहा है? 5 इज योर मंथ, ठीक है, मतलब उल्टा सेकंड ऑफ जो भी सेकंड ऑफ मई या फिर 5th ऑफ फरवरी। तो यहाँ पे डेट एक ही थी, बट कहीं ना कहीं कंसिडरेशन जो हो रहा है वो 2 का हो रहा है, ठीक है। बहुत यूज जिसको मैं बोलूँगा कि बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। डेटा को अगर समझना है आपको तो डेट से आपको बहुत अच्छी तरह से खेलना आना चाहिए, ठीक है। इवन तो कि आज मैं करवा सकता था इसको, बट मैं फर्स्ट डे आपके ऊपर कॉम्प्लेक्स नहीं डाल सकता, ठीक है। बट धीरे धीरे चीज़ें हमारी खुल के भी कॉम्प्लेक्स भी होंगी। ये तो यूएस फॉर्मेट है ना, अब मेरे पास जैसे मेरा ऑफिस है, अब मैं डील करता हूँ, मैं यूएस से भी डील करता हूँ, मैं यूके से भी डील करता हूँ, रशियन से भी डेटा आता है। हाँ वही अलग So, अलग फॉर्मेट। अब मेरे पास मैं अपना तो एक ही फॉर्मेट रख सकता हूँ, या तो मैं यूएस का रख लूँगा या फिर यूके का रख लूँगा, बट अगर मेरे पास दोनों का डेटा आता है तो मुझे एक का तो हाँ ठीक करना ही पड़ेगा, और मुझे पता कैसे लगेगा कि कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, या फिर कैसे आ रहा है, क्या चीज़ होती है। तो वो सब कॉम्प्लेक्सिटी हम डील करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। सो फॉर टाइमिंग योर पेंडेंट्स। एक सेकंड